दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा माह पर परिचर्चा सह पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यातायात डीएसपी बिरजू पासवान मौजूद थे। वहीं अतिथि के रूप में सदर डीएसपी अनुज कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष राज अरोड़ा, रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव मनमोहन सरावगी, सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा उपस्थित थे। वहीं यातायात पुलिस और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर स्लोगन सह चित्रकला और निबंधन प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में कराया गया था, जिसके सफल प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के द्वारा मेमेंटो एवं प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें शालिनी कुमारी, अदिति कुमारी और आरती कुमारी को स्लोगन, चित्रकला तथा बालकृष्ण सांभवी झा, विधान चंद्र राय को निबंध प्रतियोगिता में सफल घोषित किया गया। बीच में कोरोना काल के कारण अपने घरों में ऑनलाइन एजुकेशन लिए, इस कारण से आप लोग का निकलना घूमना और कब था। आज इसके साथ जब स्कूल खुले हैं तो कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अभी भी आप लोग के भाई बहन जो है कि नीचे के वर्ग के अभी में ऐसा किसान को अपनी उपस्थिति नहीं है, कपड़ा सहयोग में नहीं हुई और आप लोग जो सीनियर वर्ग के हैं उन लोग को है कर रहा है। ये आपदा है, इस कारण जो हुआ है क्षति हुई है, लेकिन जो स्कूल जब खुली है तो उस क्षति को भी ठीक किया जाएगा। टीचर सब मिल करके आप लोग मिल करके अच्छे से तैयार बनाकर अच्छे से जाकर के अपना बिहार, अपना गांव, अपना इंडिया को नाम करेंगे। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, एक मेरी शुभकामना है और साथ ही साथ इस स्कूल का नाम गौरवान्वित करेंगे। आज हम आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप लोग के बीच जो है सुरक्षा संबंधित जो है नियमों के बारे में जानकारी दिया जाना है और आप लोग के बीच में इंटरेक्शन करना था। पुलिस और बच्चों के बीच में होना था, तो हम आज उपस्थित हुए हैं। आज मेरा यहाँ आना बहुत सौभाग्य की बात है। एक साथ आप लोग के बीच में आए हैं। अगर कोई चीज जो कुछ बातें बताएंगे तो सुनेंगे, अगर कुछ और मन में सक्सेस रहेगा आप उसमें प्रश्न कर सकते हैं। तो जब सड़क की बात आए, सुरक्षा की बात आए, चाहे वो सप्ताह मने, महीना मने, लेकिन जब जागरूकता की बात होती है, जागरूकता का कोई निर्धारित समय नहीं होता है। चाहे वो सुरक्षा संबंधित हो, चाहे पर्यावरण संबंधित हो, वो निरंतर हमेशा चलना चाहिए और बच्चों के अंदर ये जागरूकता आनी ही चाहिए। बच्चों के साथ साथ बड़े भी कई बार गलतियां कर बैठते हैं, उन्हें भी समय समय पे कुछ ना कुछ दिशा निर्देश चाहिए। महसूस हुआ, हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया। बहुत खुशी है कि डीएसपी साहब भी मिस्टर अनुज कुमार जी आए, डीएसपी ट्रैफिक दरभंगा भी आए, सदर से थाना इंचार्ज, यूनिवर्सिटी पुलिस और रोटरी क्लब से मनमोहन जी, डॉक्टर जो भी आए थे उनके सदस्य, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें रेड क्रॉस से डॉक्टर मनमोहन जी ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोग्राम का लाइजनिंग किया, पुरस्कार उन्हीं की तरफ से था। प्रोग्राम स्कूल ने ऑर्गेनाइज करवाया, कंपटीशन स्कूल ने ऑर्गेनाइज करवाया, लेकिन एक हुआ कि समाज में सामंजस्य, एक लोगों का सहयोग हो। ये पूरे सहयोग के साथ विद्यालय में 1 साल के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ, लेकिन मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस भी हुआ और बच्चों के अंदर, पब्लिक के अंदर जो पुलिस को लेकर के एक गलत धारणाएं बनती है
कि पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। बच्चों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, खास करके जो एक प्रश्न है आज के समय में, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग पब्लिक आगे बढ़ती नहीं है लोगों को मदद करने के लिए। मदद करने की बजाय लोग वीडियो बनाने में व्यस्त होते हैं, अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त होते हैं, और मानवता का पाठ दिखाने के बजाय लोग वीडियो सेल्फी में आज के तकनीकी युग में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज को एक झकझोर रहा है अंदर से कि मानवता का पाठ हर के अंदर होना चाहिए। ये बच्चों के माध्यम से बड़ों के अंदर भी एक मैसेज जाए कि जब तक हम मनुष्य सही रूप में नहीं बनेंगे, लोगों का मदद नहीं करेंगे, अपनी देश की सभ्यता और संस्कार जो मदद के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम है, सहयोग की भावना है, सेवा की भावना है, वो बच्चों के अंदर भी जाए और बड़े भी समय समय पे करें, ताकि बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल बने। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी खास करके सभी पुलिस फोर्सेस को जो अपनी ड्यूटी इतनी तत्परता से करते हैं। दरभंगा शहर हो चाहे किसी भी देश का कोना हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन मात्र एक पुलिस और नियम कानून कुछ भी नहीं करेगा जब तक हम पब्लिक जागरूक नहीं होंगे। हम पब्लिक को जागरूक भी होना है, नियम का पालन भी करना है और लोगों से भी पालन करवाना है, तभी हमारा नियम कानून जो है बहुत सही मायने में सक्सेसफुल होगा। हमारे देश में अमन और कायम रहेगी, हमारे समाज में शांति बनी रहेगी। यही सब उद्देश्य था और काफ़ी अरसे बाद ये प्रोग्राम रहा। अभी बीते कुछ दिनों पहले सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा था। उसी माह में बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो हमारे भारत का भविष्य हैं, उनको यातायात नियमों के जानकारी के लिए, ट्रैफिक सिग्नल के जानकारी के लिए और सड़क पे कैसे हम अच्छे तरीके से चलें जिससे कि जीवन की रक्षा हो सके, उसके बीच में बच्चों के बीच में इन सब चीज़ों के लिए 2 प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल में किया गया था। पहली प्रतियोगिता थी ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित पेंटिंग बनाना था, और दूसरा कार्यक्रम था ऐसे कंपटीशन, जिसमें भी बच्चों को सड़क सुरक्षा को जीवन रक्षा नामक विषय पर ऐसे तैयार करना था। डीएवी पब्लिक स्कूल ने बहुत सराहनीय योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को करवाया और उसके परिणाम स्वरूप दोनों तरह की प्रतियोगिता में 3-3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार इस तरीके से देके उनको सम्मानित किया गया। आज ट्रैफिक डीएसपी साहब बिरजू पासवान जी, एसडीपीओ सदर श्री अनुज कुमार जी के द्वारा और साथ साथ रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा और बाकी कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया गया। क्या नाम है आपका? मैं मनमोहन सरावगी, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा एवं सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति रेड क्रॉस। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। यह सेमिनार ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी जुड़े हुए थे। इस सेमिनार का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 की भूमिका थी, जिस पर आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस सेमिनार में मिथिला विश्वविद्यालय के कई विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएँ एवं विभाग के छात्र छात्राएँ मौजूद थे, जिन्होंने इस सेमिनार का लाभ प्राप्त किया। हमारे जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, वो अपना अपना व्यू देंगे। उससे एक कंक्लूजन आएगा कि उसके आधार पर हो सकता है कि सरकार एक नए डायरेक्शन में काम करना शुरू करे और किसी भी सेक्टर में उसका कोई अल्टरनेटिव खोजे। जो ये जो एक नेचुरल कैलामिटीज़ है, इस सिचुएशन में कैसे उसको हम इम्प्रूव करेंगे, जिससे देश की ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और फिर हम नॉर्मल कंडीशन को रिगेन कर पाएंगे। तो उसी पर इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सरकार को पॉलिसी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नहीं इम्प्रूव किए तो सब सेक्टर कोलैप्स कर जाएगी। उसके पीछे हम ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग है, तो हम क्वालिटी नहीं है, हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे, तो एक अच्छा डायरेक्शन हम कहाँ से दे पाएंगे। तो
अभी हमारी सरकार को सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन, हेल्थ और इस सेक्टर पर देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अमरनाथ झा, कहाँ से आए हैं? BIT मिश्रा। 24 और 25 2 दिन यह सेमिनार होना है। 24 को पहला सत्र होगा, उद्घाटन सत्र, जिसके उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। विशिष्ट अतिथि के रूप में BIT मिश्रा साउथ एक्सटेंशन के डायरेक्टर प्रोफेसर AN झा पधारे हैं। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे ही विभाग के बड़े शिक्षक इस विषय का प्रवर्तन किए हैं और उसके बाद 2 बजे से एक तकनीकी सत्र का आयोजन होगा, जिसमें करीब 40 शोध पत्रों का पत्रवाचन किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे से दूसरा तकनीकी सत्र होगा, जहां करीब 60 पत्रों का पत्रवाचन किया जाना है। फिर उसके बाद समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार की खास विशेषता ये है कि आज जो कठिन परिस्थिति है कोविड-19 में, और जो उसकी SOP की व्यवस्था बनी है, उसके तहत हम लोगों ने यह ध्यान दिया कि जो हमारे बाहरी अतिथि हैं, चाहे जो बाहरी प्रतिभागी हैं, वो ऑनलाइन मोड में रहेंगे, और जो हमारे स्थानीय शिक्षक और छात्र या शोधार्थी शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहेंगे, वो ऑफलाइन मोड में रहेंगे। और इसी के तहत ही सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। अभी कार्यक्रम चल रही है।